वहीं पर लिंडा को फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि कार्वर की जान खतरे में है। हम देखते हैं कि कार्वर के पास एक लड़की कुछ मेडिसिन लेके आती है और उसे दवाई लेने के लिए इंसिस्ट करती है, पर उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो उसे धक्का दे देता है। उसका फ्रेंड आके उसे कंफर्ट करता है, तो वो उसे कहता है कि मुझे ब्रेन कैंसर है और उसकी वजह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये बात तुम ग्रैंडफादर को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली का हायर बनूँ, पर अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर वो लिंडा को याद करता है और उसके नोज़ में से ब्लीडिंग होती है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे लिंडा भी आ जाती है। वो उसे सब कुछ बताता है, तो वो कहती है कि एडल्ट होके भी ऐसी चाइल्ड जैसी हरकतें कौन करता है। फिर वो उसके पास जाती है, तभी उसकी आंखें खुलती है तो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बीमारी की वजह से मुझ पे दया खाओ, पर फिर भी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। तो वो उसे किस करके कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि ये किस लिए था, तो वो कहती है तुम्हें कंफर्ट करने के लिए, और उसे आराम करने को कहती है। वो कहता है कि क्या तुम आज रात चली जाने वाली हो, और उसे हग कर लेता है। वो कहती है कि मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं आने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर वो उसे दवाई पिलाती है और उसे सोने के लिए कहती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो कहता है कि चार्ल्स ने उन लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तो वो कहती है कि मुझे पता है। फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में कार्वल का फ्रेंड लिंडा को बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है, बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर को बनाने के लिए। पर बाद में जब उससे रिपोर्ट्स आए, पता चला कि उसे ब्रेन कैंसर है। उसके इमोशंस इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे कि वो हर चीज़ को फेंकने लगता था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो कितना थक गया था, इसीलिए 2 साल तक भाग गया, क्योंकि उसे ट्रीटमेंट नहीं लेनी थी। शायद वो ज़िंदा रहना ही नहीं चाहता था। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी ये वर्स्ट कंडीशन कोई भी देखे। पर सिर्फ उस दिन तुम ही थी जिसने उसे बचाया और उसके अंदर जीने की इच्छा जगाई। वह उससे फ़ीवर मांगता है। यदि वो मेडिसिन नहीं लेगा तो वो 3 महीने तक भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो क्या तब तक तुम उसके साथ रहोगी? तो वो हाँ कहती है। बाद में हम देखते हैं कि कार्वल लॉरेंस और चार्ल्स को किडनैप करवा लेते हैं। वो दोनों कहते हैं कि तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए हम देंगे, हमें जाने दो। तो वो लोग उनका नकाब हटवा देते हैं, कहते कि आंखें खोलो। तो वहाँ पे उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही होती है लिंडा। वो कहती है कि बोलो, जो कुछ भी बोलोगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए कुछ भी वो दोनों बोल ही नहीं पाते। वैसे मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है, टॉर्चर भी हो रहा है, बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो उसे मारती है, कहती है कि तुमने मुझे मारने के लिए अटैकर्स भेजे, मैं तुम्हें पहले ही छोड़ चुकी हूँ, इसके बाद भी तुम बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो, और उसके प्राइवेट पार्ट पे ही मार देती है। लॉरेंस से कहते हैं तुम्हें बहुत शौक है ना मिस्ट्रेस बनने का, अब ठीक है बनो मिस्ट्रेस। बाद में उन दोनों को ही लिंडा के पेरेंट्स बुलवाते हैं। जब वो अंदर जाती है तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इस तरीके से कैसे चार्ल्स का करियर ख़राब कर सकती हो, तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। पर उसकी मदर कहती है कि इसमें इसकी क्या गलती। वो कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो चार्ल्स की मॉम जाके उसे मारने जाती है, पर कार्वर उसे रोक लेता है। तो चार्ल्स की मॉम जाके उसे मारने जाती है, पर कार्वर उसे रोक लेता है और उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लिंडा के फादर को गुस्सा आता है। वो उसके पास जाके कहता है माफ़ी मांगो। तो वो कहती है मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो वो उसे थप्पड़ लगा देता है। उसकी मॉम कहती है तुम लिंडा को ऐसे क्यों ट्रीट करते हो, यदि तुमने और इसे बुरी तरीके से ट्रीट किया तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। वो कहता है माफ़ी मांगो, तो वो फिर से मना कर देती है। वो उसे वापस मारने जाता है, पर इस बार कार्वर को बहुत गुस्सा आता है, तो वो बोतल उठा के उसके सर पे फोड़ देता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, उसे थप्पड़ मारने की। तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है तुम्हारे डैड है वो कहती है कि कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो नहीं मरेंगे ऐसे। उसके बाद भी उसके फादर को लड़ना होता है, तो कार्वर वापस उनको थप्पड़ लगा देता है। फिर कुछ गार्ड आके उन्हें बाहर ले जाते हैं। उसके फादर उसकी मॉम को कहते हैं कि क्या अभी तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। बाद में कार्वल लिंडा को हक करके कहता है कि कल की लड़ाई के बाद उन दोनों ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से कंप्लेन कर दी और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। वो कहती है ठीक है, कल हम लोग घर जाएंगे। फिर वो घर जाते हैं तो वो कहता है कि क्या मुझे माफ़ी मांगनी होगी। वो कहती है माय मैन यू डोंट नीड इट। फिर वो उससे पहले रूम में अंदर जाने को कहती है और वो कहीं और चली जाती है। कार्वर अंदर रूम में जाता है तो लिंडा की सिस्टर कहती है लास्ट टाइम तूने मुझे हर्ट किया था। तो वो उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है अभी भी सबक अच्छे से नहीं सीख पाई।
फिर सोफे पे जाके बैठता है तो उसका फादर कहता है तुम्हें कैंसर है, पर तुम्हें साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए, तुम्हारे इमोशंस देखो आउट ऑफ कंट्रोल ही होते हैं। वो कहता है मुझे याद है मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया था, उसके बाद भी मुंह चल रहा है। वहीं पर लिंडा उसके रूम में जाती है तो वो सोचती है कि ये रूम तो वैसा ही है जैसा बचपन में हुआ करता था, और वो वहाँ पे बॉम्ब रख देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अपने फादर से कहती है आपके पास 3 मिनट है। कार्वर कहता है देखो ना, तुम्हारी सिस्टर मुझे पागल कह रही है, तुम्हारे पापा कहते हैं कि मेरे पास कुछ ही टाइम है जीने का। वो कहती है कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ, तो वो कहता है नहीं, पर मुझे दिल पे चोट लग गई। वो उसके सिस्टर को देख के कहती है कि क्या तुमने इसका गला दबाया था, तो वो कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। वो कहती है कि तुम जो भी करते हो मुझे सब पसंद है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो घर को देखती है, गिनती है 3, 2, 1 और वहाँ पे आग लग जाती है। वो कहता है तुम अपना रिवेंज अपने ही मेंशन को जला के लेती हो। वो कहती है ये तो सिर्फ इनके लिए वार्निंग है। फिर बाद में उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरी डॉटर हो ना, तो कहती है कि मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। वो रियल लिंडा तो कब की मर गई थी उस टेबल पे, आपने मुझे ट्रीटमेंट लेने के लिए अब्रॉड भेजा था, पर आपको पता भी है वहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा था। रूम में कैद किया गया था, एक्सपेरिमेंट का टूल बना दिया गया था। 365 डेज इलेक्ट्रिक शॉक मिलते थे, और जब वो इलेक्ट्रिक शॉक मिलते थे तो पूरी बॉडी में कितना पेन होता था, लंग में कितना सफोकेशन होता था, ऐसे लगता था कि अभी जान निकल जाएगी, मुंह से फोम बाहर आ जाते थे। वो पेन हर बार मेरी बॉडी को सहना पड़ा। हर बार मैं सोचती थी कि मॉम डैड मुझे बचा लीजिए। जब वो लोग मुझे शॉक देते थे तो मैं कहती थी कि मुझे घर ले चलो, मुझे और ज़्यादा वोल्टेज का शॉक दे दो, मुझे घर जाना है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, पर इस बार उसके डैड डांटते हैं, कहते अपनी सिस्टर को अपनी बात ख़त्म करने दो। फिर वो अपने गले के पीछे लिखे नंबर को दिखाती है। उसकी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। लिंडा कहती है यदि मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी पागल थी जो मैं सोचती थी कि आप मुझे बचाओगे। मैं सोचती थी कि काश मैंने आपको गुस्सा नहीं दिलाया होता तो मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ता। उसके फादर कहते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए वहाँ पे भेजा था। उसकी मॉम उससे हक करके रोने लगती है। वो कहती है कि बोल दो ये सब कुछ झूठ है। तो लिंडा उसे धक्का देकर कहती है लास्ट टाइम जब आपने कॉल किया था तो ये बिलीव किया था कि लॉरेंस को चार्ल्स से प्यार हो गया है और आप चाहती थी कि मैं एंगेजमेंट ब्रेक कर दूं। फिर वो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है, कहती है आपके लिए ये आपकी रियल डॉटर लॉरेंस है, अब आपकी ग्रेस फैमिली से भी मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसके फादर उसके पास जाने लगते हैं, कहते हैं तुम जिंदा हो तो माफ़ क्यों नहीं कर सकती, पर कार्वर उसे रोक देता है। वो कहता है कि आप उसका प्यार डिज़र्व नहीं करते और आपको उसे प्यार करना भी नहीं चाहिए, मैं उससे प्यार करूँगा। वो कहते हैं भले ही तुम्हारे पास मनी और पावर है, पर तुम बीमार हो, तुम 25 साल तक भी उसके साथ नहीं रह पाओगे। वो कहता है मेरे पास सिंसियर हार्ट है और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं उसे दूंगा और मेरे मरने के बाद फ्रीडम दूंगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है तो उसके फादर कहते हैं तुम तो मर जाओगे पर लिंडा जिंदा रहेगी, क्या तुम हमेशा उसे दर्द में देखना चाहते हो। तो वहाँ से चला जाता है। बाद में सोफिया उसके हस्बैंड से लड़ती है। वो कहती है तुम कह रहे थे उसकी ट्रीटमेंट होगी, ये करवा ट्रीटमेंट तुमने। तभी वहाँ पर लॉरेंस भी आती है। तो उसकी मॉम कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती है मॉम आप गुस्सा मत करो, आप लोग ही मेरी फैमिली हो। तो वो कहती है कि यहाँ से चली जाओ। फिर भी मिस्टर ग्रेस कुछ भी नहीं बोलते। वो कहती है तुम हमेशा ही भेदभाव करते रहते हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने कितना सफ़र किया, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कहाँ जा रही हो। वो कहती है अपनी बेटी के साथ, ये घर में मेरी बेटी नहीं है और इसके बिना ये कर सुना है, और वहाँ से चली जाती है। तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि अब्रॉड में जो कुछ भी हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करो, मैं चाहता हूँ कि जिसने भी ये किया है वो इस दुनिया से गायब हो जाए। और उसकी वाइफ का भी ध्यान रखने के लिए सीक्रेटली बोलता है। वहीं पर लॉरेंस किसी को फ़ोन लगा के कहती है कि क्या डील करने में इंटरेस्टेड हो। वहीं पर लिंडा अपने कार में जाने जाती है तो वहाँ पे उसकी मॉम होती है। वो कहती है कि स्वीटी, वो कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि चलो दोनों भाग चलते हैं। वो कहती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कार्वल भी आता है। वो कहता है कि पैसेंजर सीट मेरी है, जब भी लिंडा मेरे साथ ड्राइव करती है मेरे बाजू में ही बैठती है, पर फिर भी वो नहीं जाती। तो लिंडा कार्वर को लेके वहाँ से चली जाती है अपनी बाइक पे। कार्वर कहता है कि तुमसे प्यार करके मैंने गलती कर दी। वो कहती है मेरे पास्ट को जान के रिग्रेट हो रहा है। वो कहता है कि मुझे गिल्टी इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा ज़्यादा। तो वो उससे पीछे बैठने को कहती है। वो सोचती है कि इसके पास कम टाइम है, इसलिए हर मोमेंट को जीना चाहता है। फिर गाड़ी लेके उसकी मॉम को क्रॉस करती है। तो उसकी मॉम सोचती है स्वीटी बॉयफ्रेंड मिलने के बाद अपनी मॉम को भूल जाओगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। बाद में वो दोनों घर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी उसकी मॉम आ जाती है। अंदर घुस के कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे डैड ने किया, मेरी गलती नहीं थी, मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार करती थी। वो कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो उसके पैर पकड़ के कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ, वैसे भी बहुत सारे मेल हैं मुझसे पूछते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है।
आज रात मॉम तुम्हें हक करके सोएगी। तो कार्वर आके कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज की रात तुम मेरे साथ रहोगी। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम दोनों की शादी नहीं हुई, तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो वो कहती है कि क्या मैंने ऐसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, जाओ तुम शावर लेकर आओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो वो चला जाता है। फिर वो उसकी मॉम से कहती है कि क्या आप हम दोनों को सोते हुए साथ में देखना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में उसकी मॉम उसके असिस्टेंट से कहती है कि लिंडा घर वापस नहीं आएगी, इस होटल में रहती है, तो क्यों ना मैं इस होटल को लिंडा के नाम कर दूँ। उसका असिस्टेंट कहता है 3 बिलियन की होटल है। तो कहते उसमें क्या हुआ, फिर चेक लिख के दे देती है। वो कहती कि जितने भी लोग हैं उनको क्लियर कर दो, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का मूड ख़राब हो। और फिर खुश हो जाती है। बाद में कार्वल नहा के आता है तो लिंडा को अपने क्लोज करके किस करने लगता है। लिंडा कहती है कि मुझे अपनी क्वीन कह के बुलाओ। तो वो कहता है माई क्वीन। तो वो उसे किस करने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे पुकार के कहती है देखो मैंने ये होटल तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रुक सकती हो। उन दोनों का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है चलो भी सो जाते हैं। बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई होती है। वो कहती है देखो तुम्हें ये बचपन में बहुत पसंद था ना, मैंने स्पेशली वापस वही टेस्ट वाला बनाया है खाना। तो वो कहती है कि मुझे अभी स्वीट चीज़ें पसंद नहीं है, और उसके फेस को देख के कहती है कि आप इतने पेल क्यों दिख रहे हो। वो कहती है होटल में सोने की आदत नहीं है इसीलिए ऐसा फेस हो गया है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो वो गिरते गिरते बच जाती है। तो कार्वल कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम काफ़ी ज़्यादा वीक है, तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, वैसे भी वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम है। तो वो कहती है कि मेरा प्रॉब्लम है, तुम इसमें इंटरफियर मत करो, और तुमने इलेक्ट्रिक शॉक नहीं खाए, मैंने खाए, मुझे पता है। और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम होती है वो इलेक्ट्रिक शॉक अपने आप को दी होती है और बहुत ज़्यादा पेन में होती है। वो कहती है कि अब मुझे पता चला कि जब इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है तो कैसा फील होता है, इसीलिए तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें प्रोटेक्ट किया, पर बाद में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं मदर बनने में फेल हो गई। फिर वो अपने ब्रेन पे शॉक देती है जिसकी वजह से समझो ना डेथ जैसी सिचुएशन आ गई थी। वहीं पर लिंडा केक खा रही होती है तो उसके हाथ से केक गिर जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा पेन होता है। करवर पूछता है क्या हुआ। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है। तभी आवाज़ आती है बचाओ। तो वो वहाँ पे जाती है तो कहती है कि लगता है इन्होंने अपने आप को मार दिया है। जब वो अंदर जाके देखती है तो उसकी मॉम की बॉडी पड़ी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो कारगिल कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम सीपीआर दो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। वो बहुत बार सीपीआर देती है पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो शॉक अपने आप को देती है। वो कहती है वोल्टेज कम है। फिर वो उससे मेडिसिन भी देती है पर फिर भी उससे भी वो ठीक नहीं होती। इसीलिए उससे समझ में आता है कि अब हाई वोल्टेज ही देना होगा। फिर हेयर ड्रायर को पानी में डालती है और फिर उसकी मॉम की बॉडी को वहाँ पे सुला देती है। पानी में तो इलेक्ट्रिक करंट था इसीलिए लिंडा को भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो याद करती है कि जब उस पर एक्सपेरिमेंट होता था तो डॉक्टर जब जब वो बेहोश हो जाती थी तो होश में लाने के लिए यही करते थे, मेडिसिन पिलाते थे फिर शॉक देते थे। और यहाँ पे भी लिंडा ने कुछ ऐसा ही किया जिसकी वजह से उसकी मॉम की बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो उससे थोड़ी रिलीफ फील होती है। वो कहती है मुझे पता है आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, मैं भी माफ़ करना चाहती हूँ, पर वो लिंडा कब की मर चुकी है, आपने क्यों अपना प्यार किसी और के साथ शेयर किया। फिर वो वही पल याद करती है जब वो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉरेंस के साथ खुश थे और उसे कम्प्लीटली भुला चुके थे। वो कहती है आज से मैं आपसे नफरत नहीं करूँगी, आफ्टर ऑल आपने मुझे अपनी लाइफ दी है। ये सुन के उसकी मॉम की आंख में से आंसू आ जाता है, पर एक्चुअल में देखने चाहिए तो उसकी मॉम की कोई गलती नहीं थी। फिर भी वो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, बट जिसने ये सब कुछ किया है यानी कि उसके फादर ने, उसने तो कुछ भी लेना देना भी नहीं है इस चीज़ से, अपनी गलती का रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा। बाद में कार्वल आ जाता है, कहता है एम्बुलेंस आ गई। अस्पताल में वो दोनों बैठे होते हैं तभी उसके फादर आके कहते हैं क्या किया तुमने अपनी मॉम के साथ। कार्वल कहता है अपनी बेटी को ब्लेम करने से बेहतर है कि अपनी वाइफ के लिए प्रे करो। तभी हमें सुनाई पड़ता है कि वो लोग कहते हैं कि बेहोश होने से पहले उन्होंने अपने आप को शॉक दिए थे जिसकी वजह से हार्ट और ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए, प्लस उनको गंभीर बीमारी भी है। यदि टाइम पे नहीं लाया होता तो वो ज़िंदा नहीं रहते। तभी डॉक्टर आके कहते कि पेशेंट अभी ठीक है, इसलिए लिंडा वहाँ से चली जाती है। बाद में वो सोफिया के पास बैठ के कहता है मैं अपनी डॉटर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाया। फिर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे कार्वर होता है। वो कहता है कि सोफिया के साथ क्या हुआ वो बताता है। किस हक से पूछ रहे हो। तो वो कहता है मेरी वाइफ है, मुझे जानने का हक है। वो कहता है कि उसने अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि वो जान सके कि लिंडा को कितना पेन हुआ था, आपको भी उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो कहता है मुझे आउटसाइडर बताएगा क्या करना है।
तुम हो कौन? वो कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहता है मैंने तुम दोनों को साथ में रहने की परमिशन नहीं दी है। तो वो कहता है कि हमें आपकी परमिशन चाहिए भी नहीं। तो वो कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो वो भी कह देता है मुझे भी आप पसंद नहीं हो। वैसे भी आप कहाँ अपनी डॉटर से प्यार करते हो? आपकी अडॉप्टेड डॉटर उसे मानना चाहती थी, फिर भी आपको तो वो जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो कहता है एक्चुअल में मुझे तुम पसंद हो, पर फ्लोरेंस ने उसे कब मारा? तो वो उसे सारा रिकॉर्डिंग सुना देता है होटल वाला। तो उसे गुस्सा आता है, ये दोनों स्कम्बग मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है मैं अपनी डॉटर से प्यार करता हूँ। कार्वल कहता है तो फिर आपने एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए उसे फोर्स क्यों किया? वो कहता है मैं उसका फादर हूँ, मुझे पता है वो किस तरीके का लड़का है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी उस लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी बिताए। वो कहता है कि आपने उसे सच क्यों नहीं बताया? तो वो बताता है कि मुझे पता है कि वो मुझे माफ़ नहीं करेंगी और मैं चाहता भी नहीं कि वो मुझे माफ़ करे। आफ्टर ऑल उसने काफ़ी सारा पेन सहा है। मैं बस चाहता हूँ कि उसकी मॉम और उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो क्या तुम उसे मदद करोगे? तो वो कहता है कि यदि आप नहीं भी कहोगे तो भी मैं मदद करूँगा। फिर वो बताता है कि उसकी मेंटल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम भी नॉर्मल नहीं थी, इसके पीछे भी साजिश है। वो मेडिसिन 15 साल पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने डेवलप की थी, जो कि ब्रेन ट्यूमर को स्लो डाउन कर देता है और यदि कोई चिल्ड्रन पे लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाए तो उसके ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और उनकी इंटेलिजेंस कम हो जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या आपको कुछ याद आ रहा है? तो वहीं पर हम देखते हैं कि लिंडा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। उसके नोज़ में से भी ब्लीडिंग होने लगता है। वो कहती है कि कार्वर तुम अपने रूम में अकेले सो जाओ और दरवाज़ा बंद करती है। वो उसके ब्लड वाले निशान दरवाजे पे देख लेता है, कहता है क्या हुआ? पर मिंडा जवाब देने की हालत में नहीं होती। वो कहती है मैं नहीं चाहती तुम मुझे इस हालत में मुझे देखो। वो कहती है बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। तो कहता है क्या एम्बेरेसिंग, मज़ाक क्या कर रही हो, दरवाज़ा खोलो। वो फ़ोन करके रूम की मंगवाता है। लिंडा को याद आता है कि यदि तुमने एंटीडोट नहीं लिया तो तुम मर जाओगी, यही पॉइज़न तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा। तभी वेटर आके उसे की देती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो लिंडा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, अपना फेस छुपा रही होती है।